नमस्कार, मैं हूं भारत कोठियाल। स्वागत है आपका इस खास रिपोर्ट में। यूपी के माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ अहमद का शनिवार को प्रयागराज में अंत हो गया। पुलिस दोनों को मेडिकल के लिए लेकर जा रही थी। इस बीच मीडिया कर्मी के रूप में पहुंचकर 3 बदमाशों ने दोनों भाइयों को गोलियों से भून दिया। इस हत्याकांड को लेकर पुलिस प्रशासन पर अब सवाल उठने शुरू हो गए हैं। लगातार अलग अलग पार्टियों की ओर से प्रतिक्रिया आने लगी है। आज की इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि कैसे एक तांगे वाले का लड़का इतना बड़ा माफिया बना और बाहुबली राजनेता होने के बाद भी उसका ऐसा अंत क्यों हुआ। तो साल 1979 का दौर था। उस समय इलाहाबाद के चकिया मोहल्ले में फिरोज अहमद नाम के एक शख्स हुआ करते थे। वो तांगा चलाकर अपने परिवार का खर्चा चलाते थे। इसी फिरोज का नाबालिग बेटा पढ़ने में कम, बदमाशी पर ज्यादा फोकस करता था। साल बीतते गए, इधर इस नाबालिग से बालिग हुए लड़के का क्राइम ग्राफ भी बढ़ता गया और अतीक अहमद के नाम से ये लड़का कुख्यात हो गया। साल 1987 के आसपास की बात है। इलाहाबाद शहर में चांद बाबा का दौर था। उसके नाम से लोगों के मन में खौफ पैदा हो जाता था। नेता, कारोबारी सभी चांद बाबा के नाम से ही खौफ खाते थे। आलम यह था कि पुलिस और नेता इस चांद बाबा को मारना तो चाहते थे, लेकिन हिम्मत किसी में नहीं थी। अब 2 साल का वक्त गुजरा और इधर अतीक अहमद का दबदबा भी बढ़ने लगा, लेकिन कोई बड़ी पहचान नहीं थी। अब पहचान बड़ी करनी थी, सो अतीक ने वही किया। इलाहाबाद के सबसे बड़े बाहुबली का पता लगाया। पता चला इलाहाबाद में चांद बाबा का बड़ा नाम है। फिर उसी चांद बाबा की अतीक अहमद ने सनसनीखेज तरीके से हत्या कर डाली। अब जिस चांद बाबा से पुलिस और बड़े बड़े नेता खौफ खाते थे, उसका बेखौफ अंदाज में मर्डर कर दिया गया। कत्ल करने वाला अतीक अहमद अब खुद सबसे बड़ा बाहुबली बन गया। इसके बाद अतीक ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। साल बदलते गए, बड़े बड़े नाम उसकी क्राइम लिस्ट में जुड़ते गए। साल 2002 में नरसन की हत्या, साल 2004 में देश के जाने माने बीजेपी नेता और मंत्री रह चुके मुरली मनोहर जोशी के सबसे करीबी नेता अशरफ की हत्या। फिर 2005 में नए नए विधायक बने राजू पाल की हत्या कराकर अतीक अहमद जुर्म की दुनिया में छा गया। नए नए विधायक बने राजू पाल की हत्या ही आज 18 साल बाद अतीक की मौत का कारण बनी। कैसे, ये जानने के लिए वापस चलते हैं साल 1990 में, जब अतीक अहमद ने राजनीति में जोरदार एंट्री की। इलाहाबाद की पश्चिमी सीट से विधायकी का निर्दलीय चुनाव लड़ा और भारी अंतर से चुनाव जीता। इस जीत के बाद अतीक का राजनीतिकरण तेजी से हुआ। अतीक लगातार 5 बार विधायकी का चुनाव जीता। अब कद बढ़ गया, इसलिए विधायकी छोड़कर संसद में जाने का फैसला किया। अतीक ने फिर समाजवादी पार्टी का दामन पकड़ा। फूलपुर संसदीय सीट से चुनाव लड़ा और जीता भी। अब तक सब ठीक चल रहा था, लेकिन अतीक अहमद को पहला बड़ा झटका तब लगा जब सांसद बनने के बाद उसकी विधायकी वाली सीट खाली हुई। साल था 2004। खाली हुई सीट पर चुनाव होना था। अतीक को यकीन था कि उसकी छोड़ी हुई सीट पर उसका भाई ही जीतेगा, लेकिन बसपा से चुनाव लड़ रहे राजू पाल ने आखिर में बाजी मार ली। इस सीट पर राजू पाल जैसे नए नवेले नेता की जीत ने अतीक अहमद को अंदर से हिला दिया। उसने उस राजू पाल को जड़ से ही खत्म करने की ठान ली। फिर तारीख आई 25 जनवरी 2005, जिस दिन राजू पाल की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई। हत्या के बाद अतीक अहमद और उसके भाई के ऊपर राजू पाल की हत्या के मामले में एफआईआर दर्ज हो गई। साल 2006 में राजू पाल हत्या की घटना के मुख्य गवाह उमेश पाल ने आरोप लगाया था कि अतीक अहमद ने अपने साथियों के साथ मिलकर उनका अपहरण करवाया था। उमेश पाल ने आरोप लगाया कि उन पर राजू पाल हत्या के मामले में अपना बयान बदलने के लिए दबाव डाला गया। उमेश पाल की शिकायत के ठीक 1 साल बाद पुलिस ने 5 जुलाई 2007 को अतीक, उनके भाई अशरफ और 4 अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया। इसके बाद साल 2007 में यूपी की सत्ता बदली और मायावती सूबे की मुखिया बन गई। उधर सत्ता जाते ही सपा ने अतीक को पार्टी से बाहर निकाल दिया और मायावती की सरकार ने अतीक को मोस्ट वांटेड घोषित कर दिया। अतीक अहमद ने उसके बाद साल 2008 में आत्मसमर्पण कर दिया। फिर आया साल 2012। उस समय तक अतीक अहमद जेल में बंद था। उसने चुनाव लड़ने के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट में जमानत के लिए अर्जी दी। अतीक अहमद को जमानत भी मिल गई। जेल से बाहर आकर अतीक अहमद ने चुनाव तो लड़ा, लेकिन उसका दबदबा अब पहले जैसा नहीं रहा था और वो चुनाव हार गया। हराने वाला भी कोई और नहीं, राजू पाल की पत्नी पूजा पाल ही थी। इसके बाद 2014 के लोकसभा चुनाव में एक बार फिर श्रावस्ती सीट से अतीक अहमद ने चुनाव लड़ा, लेकिन यहां भी हार का ही सामना करना पड़ा। उस समय बीजेपी के नेता ददन मिश्रा ने चुनाव जीता। इस तरह बाहुबली अतीक अहमद का कद लगातार गिरता चला गया। इसके बाद साल 2016 को सैम हिगिनबॉटम कृषि प्रौद्योगिकी और विज्ञान विश्वविद्यालय के कर्मचारियों पर हमला करने के लिए अतीक को गिरफ्तार किया गया था।
2019 फिर से गिरफ्तारी होने के बाद जेल में भेज दिया गया अतीक अहमद को। वहीं इस साल फरवरी के महीने में राजूपाल की हत्या के मुख्य गवाह उमेश पाल की दिन दहाड़े हत्या कर दी गई। प्रयागराज पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगालने के बाद इस हत्या में पूर्व सांसद और बाहुबली अतीक अहमद के बेटे असद बमबाज, गुड्डू मुस्लिम, गुलाम और अरबाज का हाथ होने का दावा किया। हालांकि गुरुवार 11 अप्रैल 2023 को अतीक अहमद के बेटे असद और उसके सहयोगी गुलाम मोहम्मद का उत्तर प्रदेश पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स ने झांसी में कथित एनकाउंटर कर दिया। यूपी पुलिस के मुताबिक असद और गुलाम उमेश पाल की हत्या के मामले में वांछित थे और दोनों पर 5-5 लाख रुपए का इनाम घोषित था। उधर उमेश पाल अपहरण मामले में प्रयागराज एमपी एमएलए अदालत ने अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ अहमद को बीती 28 मार्च को पेश करने का आदेश दिया, जिसके बाद यूपी पुलिस उसे अहमदाबाद की साबरमती सेंट्रल जेल से लेकर 27 मार्च शाम प्रयागराज पहुंची। 28 मार्च को प्रयागराज अदालत ने अतीक अहमद को उमेश पाल का 2006 में अपहरण करने के आरोप में दोषी पाया और उम्र कैद की सजा सुनाई। अब बात करते हैं इस साल 15 अप्रैल शनिवार रात की। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में पूर्व सांसद अतीक अहमद और उनके भाई अशरफ अहमद को शनिवार रात मेडिकल के लिए ले जाया जा रहा था। तभी पुलिस और मीडिया की मौजूदगी में 3 हमलावरों ने उनको गोली मारकर दोनों की हत्या कर दी। हमलावर उन पर कई राउंड गोली फायर करी और फिर बंदूक फेंक कर खुद को सरेंडर कर दिया। हमलावरों का नाम लवलेश, सुन्नी और अरुण